मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने जावास्क्रिप्ट की सीरीज ख़त्म की थी। आज हम बेसिकली नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ जावा की। अब जावा में बेसिकली अगर मैं बात करूं, जावा बेसिकली का एग्जिस्टेंस कहाँ से आई थी। हम ये जो अभी कैमरा देख रहे हैं, जैसे अभी मैंने यहाँ पे व्यू करके फ्लोट ऑन टॉप किया, यहीं से ही इन सारी लैंग्वेज की एग्जिस्टेंस आई थी। अब जो मेरा सिस्टम है, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे ये स्पीकर पड़ा है, ये माइक पड़ा है, कोई भी चाहे ये लैंप भी पड़ा है, तो हर एक चीज़ का, जैसे अगर आप लैंप में देखो तो आपके पास ये 6 एलईडीज़ हैं। अगर मैं इनकी बात कर रहा हूँ तो ये हर एक में क्या होता है कि हमारे पास वोल्टेज है। जैसे अभी मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो डिजिटल कैमरा में भी सेम कंसेप्ट होता है। जब आपके पास करंट आएगा तो वो वहाँ पे 1 दे देगा, और जब आपके पास करंट नहीं होगा तो 0 दे देगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरे पास बूलियन वेरिएबल्स हैं, सिर्फ ट्रू फॉल्स आ रहा है। ट्रू फॉल्स के हिसाब से हमने नंबर्स बनाए हैं। नंबर्स में यहाँ पे नोट्स में लिखता हूँ कि अगर मैं ज़ीरो को सिग्निफाई करूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक न्यू नोट बनाया। अगर मुझे ज़ीरो को डिफाइन करना है तो मैं ज़ीरो को ज़ीरो बाइनरी से डिफाइन कर सकता हूँ। 1 को मैं बाय डिफ़ॉल्ट 1 से कर सकता हूँ, 2 को 1 बाय डिफ़ॉल्ट 1 0 से कर सकता हूँ, 1 0 से, और 3 को मैं कर सकता हूँ 1 1 से। इस तरह से मैं, मतलब मुझे हर एक चीज़ को ना बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब आप कहोगे त्रिशु, ये तो आपने चलो वीडियो के लिए 0 1 2 3 याद कर लिया। एज्यूम करो मुझे अब क्या करना है, 236 प्लस 274, मुझे पता है इसका 500 है, 510 इसने खुद ही आउटपुट दे दिया। ये जो 510 मेरे पास यहाँ पे आउटपुट आया, क्या वो 510 आउटपुट मुझे मिलेगा कहीं से? आप कहोगे त्रिशु नहीं, ये तो ऑप्शन ही नहीं है कि कहाँ से आप दिख पाओगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये अभी तो इसने करके दे दिया। तो ये बेसिकली अगर मैं बात करूँ 40 बेबिज के टाइम पे, जब मेरे पास सिर्फ अबेकस था, सिर्फ मेरे पास वो ब्लॉक्स थे जिन्हें मैं काउंट करता था। फिर मेरे पास क्या हुआ कि यार त्रिशु मुझे तो सिस्टम से करवाना। अब सिस्टम से करवाने के लिए मेरे पास नेक्स्ट चीज़ क्या आई कि यार कंप्यूटर तो ये समझता है। वहाँ पे ज़रूरत पड़ी हाई लेवल लैंग्वेजेस की। जो सबसे पहले मेरे पास लैंग्वेज आई थी वो आई थी सी लैंग्वेज। जो सी लैंग्वेज है उसके अंदर मेरे पास सारे, मतलब सी लैंग्वेज मुझे बेसिकली एक कंपाइलर प्रोवाइड करता है। आपने कोड लिखा है इंग्लिश में, हम अभी कोड भी लिखेंगे, सूडो कोड भी समझेंगे कि सूडो कोड क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो जस्ट वी विल बी टेकिंग मल्टीपल एग्जांपल्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सेम। ठीक है जी। अब हमें तो इंग्लिश पता है, या हिंदी पता है, या पंजाबी पता है, या जो मर्जी लैंग्वेज पता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, रशियन में किसने कोड लिखा, रशियन में कोड लिख दिया। अब रशियन के बाद कंप्यूटर को तो सिर्फ 0 1 पता है ना, कंप्यूटर को तो 0 1 के अलावा कुछ पता नहीं है। ऐसे टाइम में मुझे चाहिए कोई इंटरप्रेटेड। अभी मोदी की ट्रम्प से डिस्कशन हुई थी। देयर वाज अ इंटरमीडिएटर सिटिंग बिटवीन ट्रम्प एंड मोदी, सो दैट दे कैन हैव अ डिस्कशन विद ईच अदर। ठीक है जी। वैसे ही यहाँ पे जो मेरा डिस्कशन वाली चीज़ है वो होता है कंपाइलर। अब बेसिकली कंपाइलर में क्या मिल रहा है मुझे, फॉर एग्जांपल 236 और 274, मुझे नहीं समझना कौन से कितने 01 01 01 कैसे होंगे, वो बाय डिफ़ॉल्ट इसे चेंज करेगा। और आई एम एडिंग अ रैंडम नंबर है। और इससे रैंडम नंबर को ऐड करने के बाद सो 0, ये बाय डिफ़ॉल्ट अभी तो कुछ उसने नंबर दे दिया, बट ये दोनों का सम 510 दे देगा आफ्टर कन्वर्टिंग द सेम इनटू द बाइनरी। ठीक है जी। यहाँ पे कंपाइलर बेसिकली मेरे लिए पूरा का पूरा बाइनरी में चेंज कर रहा है, और बाइनरी में चेंज करने के बाद देन फिर उसे दूसरी लैंग्वेज, मतलब हमें इंग्लिश में ही आंसर दे रहा है। ठीक है जी। ये था मेरे पास सी का कंसेप्ट। बट सी के साथ एक प्रॉब्लम भी आई। आज की डेट में एज्यूम करो मैंने आई ऑर्डर DJI माइक, मैंने अमेज़न से ऑर्डर कर लिए, तो मेरे बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड से बैलेंस कट गया। अब बात सोचो कि जो मेरे पास जो सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज बेसिकली मुझे क्या प्रोवाइड करती है, इट प्रोवाइड मी प्रोसीजरल लैंग्वेज। प्रोसीजरल लैंग्वेज मतलब जहाँ पे आप जाओगे, सम इज इक्वल टू A + B करोगे और बाहर आ जाओगे, इतना ही देगा।
वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। अब अगर मैं उसकी बात करूँ, मेरे पास एक ये नया कीवर्ड आया, दैट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो सी लैंग्वेज मुझे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोवाइड नहीं करता। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है त्रिशु? सो जैसे अभी मैंने बात बताई कि बैंक अकाउंट जैसे है, या आपने मेरी जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ में जब आपने क्लासेस ऑब्जेक्ट्स की बात की होगी तो हमने बैंक अकाउंट का एग्जांपल लिया था। सो बैंक अकाउंट में आपका भी बैंक अकाउंट है, मेरा भी बैंक अकाउंट है, जिसके अंदर बेसिकली वी गॉट सैलरीज़ एंड वी, मतलब हम गूगल पे करते हैं एंड एवरीथिंग करते हैं। सो क्या मैं आपके अकाउंट में जाके आपके बैलेंस को ज़ीरो कर सकता हूँ, या आप मेरे बैंक अकाउंट में जाके कुछ ऐड ऑन कर सकते हो? मैं ज़ीरो नहीं करवाऊँगा, मैं डिपॉज़िट ही करवाऊँगा। सो हाँ, ऐसा कभी नहीं होता कि हम बेसिकली कुछ ऐड करवाएँ या सब्ट्रैक्ट करवाएँ। सो ऐसे टाइमों में हमें चाहिए होता है कि हमें एक सिक्योरिटी चाहिए। तो सिक्योरिटी के लिए हमें ओप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मुझे 4 पिलर्स देता है। वन इज़ इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड फोर्थ मैं ही कन्फ्यूज़ हो गया, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है जी। सो एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्शन मुझे इनहेरिटेंस क्या देती है? इनहेरिटेंस बेसिकली मुझे देती है कि हाँ, एनकैप्सुलेशन आई फॉरगॉट अर्लियर। सो इनहेरिटेंस मुझे विरासत देती है कि यार मुझे बार-बार कोड ना लिखना पड़े। व्हेयरएज़ ये टॉपिक्स जो अभी मैं बात कर रहा था इनहेरिटेंस की, तो इनहेरिटेंस के बाद मेरे पास नेक्स्ट कांसेप्ट आता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन मतलब डाटा हाइडिंग। अभी मैं बात कर रहा था ना कि आप मेरे अकाउंट को नहीं छेड़ सकते, मैं आपके अकाउंट को नहीं छोड़ सकता। वो सारा का सारा काम मेरे पास इसके अंदर आता है, दैट इज़ इन द इनकैप्सुलेशन। अब थर्ड बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? एज्यूम करो मैं अभी यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आई विल बी गोइंग टू टेंपल इन ऑर्डर टू क्लीन द टेंपल, एंड उसके बाद मैं फाइनली मैं बच्चों को छोड़ के आऊँगा अपने, एंड उसके बाद मैं ऑफिस में एज अ ट्रेनर रोल आई विल बी ट्रेनिंग द रिसोर्सेज। बट आप देख रहे हो मेरे 4 रोल्स हो रहे हैं इन फ्रॉम द मॉर्निंग। क्रिएटिंग यूट्यूब कंटेंट, सेकंड हो गया बच्चों को छोड़ना, थर्ड गोइंग टेंपल, और हर जगह मेरा अलग-अलग रोल है। सो सीधी-सी बात है, अगर कोई भी ऐसा आपको स्टोरी मिल रही है कि जहाँ पे यू आर प्लेइंग मल्टीपल रोल एट द सेम एंड नॉट एट द सेम टाइम, बिकॉज़ किसी भले मानस ने कहा है मल्टीटास्किंग, बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा होता है, बट जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो हम बहुत टाइम वेस्ट कर लेते हैं। I'm not telling here that I'm doing multitasking, but at different time I'm playing a different role. So इस चीज़ को हम बेसिकली कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। एंड लास्ट में हो गया अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग हो गया कि डेफिनेशन ही देनी। फॉर एग्जांपल आप कोई कार परचेज करने जाते हैं, सो कार परचेज करने के टाइम वो आपको बताते हैं कि यार ये कार 2200 सीसी की है, क्यूबिक कैपेसिटी की है। बट क्यूबिक कैपेसिटी के बाद वो अंदर आपको ये नहीं दिखाते कि उसका सिलेंडर कितना राउंड है। 20 मतलब 2200 क्यूबिक कैपेसिटी, मतलब उसका जो मिलीमीटर है वो 2200 का है, मतलब इस तरह से होता है आपके पास। सो 20 क्यूबिक कैपेसिटी। सो जब भी हमें बेसिकली डेफिनेशन नहीं देनी होती है। आपने देखा होगा जब आप मल्टीपल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, तो मल्टीपल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के टाइम आपके पास कभी भी एग्जीक्यूटेबल कोड फाइल नहीं होती, बट हमेशा EXE फाइल होती है। वो EXE फाइल इसलिए होती है कि बेसिकली आपको वो वही फंक्शनैलिटी देना चाहते हैं जो आपको चाहिए, उसके अलावा आपको कुछ नहीं देते। सो दैट इज़ बेसिकली अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन भी हम लॉन्ग रन में करेंगे, अभी अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी थोड़ा-सा हम आगे चलते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास दूसरी लैंग्वेज का स्कोप आया था C++। पर C++ के लिए ना मुझे हर जगह फाइल डालनी पड़ती थी। तो मतलब हर जगह C++ इंस्टॉल करनी पड़ती थी सिस्टम में। सो बड़ा हेक्टिक होता था। जैसे अगर आप 20 ईयर्स 15 ईयर्स डाउन द लाइन जाओगे, तो आई वाज़ टॉकिंग अबाउट 2010 व्हेन आई एडेड माय ब्रॉडबैंड। तो 2 सॉफ्टवेयर बड़े इंस्टॉल होते थे। आजकल तो आपके ब्राउज़र्स में इनबिल्ट है। वन इज़ जेडीके, जो अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे इन नेक्स्ट 5 टू 10 मिनट्स, और दूसरा टॉपिक था मेरे पास फ्लैश प्लेयर, एडोबे फ्लैश प्लेयर। बट आज की डेट में जब आप यूट्यूब की वीडियो देखते हो या इंटरनेट अपने फ़ोन पे चलाते हो, आपको ये दोनों की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये दोनों आपके क्रोम ब्राउज़र या सफारी ब्राउज़र या मोज़िला ब्राउज़र में बाय डिफ़ॉल्ट इनबिल्ट आता है। तो आप टेंशन नहीं लेनी पड़ती। बट इफ़ आई टॉक अबाउट 2000, वैसे ही जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी में एनहांसमेंट आती रहती है, देयर जैसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनती है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ सॉल्यूशन भी मेरे पास आ जाता है। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट कांसेप्ट की, जो था मेरे पास जावा का कमिंग।
अब जावा आई मेरे पास। जावा कैसे आई? एक तो मेरे पास मार्केट में नीड थी यार, मैं किसी भी सिस्टम पे जाऊँ ना, अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दूँ, मतलब जो भी मैंने फ़ाइल बनाई है मेरी एग्जीक्यूटेबल हो, मुझे हर जगह सी प्लस प्लस में आना। सो इन्होंने क्या किया, अगर मैं यहाँ पे वेबसाइट पे जाऊँ, सो वेबसाइट पे जाने के बाद ये पहले मैं गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लोज अदर टैब्स कर आज की सो इसे बंद करके फिर से चलाते हैं। सो और यहाँ पे आई एम ओपनिंग माय अकाउंट। अकाउंट ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ जावा। जावा गॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय ओरेकल इन 1995। सो जावा ओरेकल ने जैसे बनाई, तो अगर आप जावा की बात करो, सो ये ना मुझे दो चीज़ें देता है। एक देता है जेडीके, दैट इज़ जावा डेवलपमेंट टूल किट, एंड सेकेंड इज़ जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के सिस्टम में जेडीके नहीं है, कोई टेंशन नहीं, आप उनके सिस्टम में जीआरई करवा दो, और जीआरई करवाने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट आपका वहाँ पे हो जाएगा। तो हम 2 मिनट के लिए कैनवा खोलते हैं। मैंने मैक में कभी पेंट नहीं खोला, तो हम कैनवा पे डिज़ाइन बनाएंगे कि ये स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ जाके कैनवा बनाऊँगा, कैनवा खोलूँगा, तो कैनवा में मैं बाय डिफ़ॉल्ट आई विल बी क्रिएटिंग अ न्यू थंबनेल टुडे। सो अभी के लिए उसी वाले थंबनेल के ऊपर प्ले अराउंड करते हैं। डिज़ाइन हम बाद में कर लेंगे, बट अभी हमें समझना ज़रूरी है कि क्या क्या प्रॉब्लम है। क्रिएट न्यू डिज़ाइन, मैंने यहाँ पे जाके वाइट बोर्ड कर दिया अनलिमिटेड। हाँ, वैसे मुझे वाइट बोर्ड इतना ज़्यादा अनलिमिटेड नहीं चाहिए था। चलो जी, आ गया। सो बाय डिफ़ॉल्ट एलिमेंट हो गया। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ, सो चलो ये आगे भी हमारा यूज़ हो जाएगा। सो बाय डिफ़ॉल्ट शेप्स का है, शेप सर्कल। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, सर्कल किया। सो जैसे ही मैंने यहाँ पे सर्कल ऐड किया, इस सर्कल को हम बाय डिफ़ॉल्ट इसका कलर दे देते हैं वाइट। तो इसका कलर मैंने दे दिया वाइट। कलर का कहाँ ऑप्शन है, वही है ना, इट इज़ ऑलवेज गुड टू प्रैक्टिस बिफोर। सो आज मैंने प्रैक्टिस नहीं की और मुझे ये सारे टूल्स चाहिए थे। सो बाय डिफ़ॉल्ट चलो इसे ग्रे ही रहने देते हैं, वाइट हो गया। और इसका बॉर्डर हो गया जी, बॉर्डर स्टाइल हो गया जी ब्लैक। ठीक है जी। सो ये एज्यूम कर लो मेरे पास यहाँ पे जेडीके है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट डालूँ, जेडीके लगा लो, ये जेडीके हो गया मेरे पास। अब इसके अंदर मैं एक और सर्कल लेता हूँ, दैट इज सर्कल, सर्कल, सर्कल। और इस सर्कल को मैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। सो आई होप, चलो सर्कल के अंदर इनर सर्कल मैं पेंसिल से कर लेता हूँ। सो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट, हाँ टेक्स्ट आ गया, ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जेडीके है, दैट इज़ जावा डेवलपमेंट टूल किट। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे जैसे अभी सर्कल लिया नहीं जा रहा, तो अभी हम कोई और शेप ले लेते हैं, क्या टेंशन वाली बात है। सो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ले लेता हूँ। इसके अंदर फर्दर यहाँ पे मेरे पास जी आ रही है। सो अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट डालूँ, यहाँ पे टेक्स्ट डालूँ, सो ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स। सो इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं ऊपर कर देता हूँ एंड यहाँ पे करता हूँ जी आर। सो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट कि जावा रन टाइम इन्वायरमेंट आपका जेडीके पूरा का पूरा पैकेज अगर आप अपने सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हो, तो आपके पास जावा रन टाइम इन्वायरमेंट भी आ जाता है और जावा डेवलपमेंट टूल किट भी आ जाता है। अब डेवलपर्स को जावा डेवलपर टूल किट चाहिए, बट वेयर एज अगर मुझे अपने सिस्टम पे सॉफ्टवेयर, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कैनवा मेरे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, सो मुझे सिर्फ अपने सिस्टम पे जावा रन टाइम इन्वायरमेंट चाहिए होता। तो जैसे ही मैं जावा रन टाइम इन्वायरमेंट पर क्लिक करता हूँ, तो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट पे मेरा पूरा का पूरा कोड हो जाता है। सो जैसे तो अब बात करते हैं एज ए डेवलपर हमें क्या क्या काम है। ये तो पूरी की पूरी होगी हिस्ट्री जावा की। ठीक है जी, ये क्या क्या प्रोवाइड करता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। सो आपने क्या करना है, यहाँ जाके ना अपने सिस्टम के हिसाब से, जैसे जेडीके डाउनलोड कर देते हैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ जावा। सो जेडीके डाउनलोड फॉर फॉर विंडोज़। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपके पास जेडीके का हो गया। सो अगर आप लाइनक्स यूज़ कर रहे हो तो ये लाइनक्स की सारी इन्फॉर्मेशन होगी, मैक यूज़ कर रहे हो तो मैक की होगी, और विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो विंडोज़ की होगी। उसके बाद आपको अपने सिस्टम में एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना पड़ता है अगर आप विंडोज़ के साथ प्ले अराउंड कर रहे हो। इसके ऊपर आई डोंट थिंक मुझे मैक पे करने की ज़रूरत पड़ी है, तो मैक पे एनवायरनमेंट वेरिएबल आप स्किप भी कर सकते हो, बट विंडोज़ पे आपको जाके एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना पड़ता है। सो आई विल बी डेफिनेटली एडिंग द वीडियो
वेयर हम जेडे की पूरी इंस्टॉलेशन आपके साथ शेयर करेंगे जो आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा। ठीक है, अभी के लिए मैंने यहाँ पे एक वो बना लिया है, एक इंस्टॉल कर लिया है। और सेकंड यहाँ पे आप विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करोगे, जब जैसे हम जावास्क्रिप्ट का पूरा कर रहे थे। सो विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट चीज़ अब आपको क्या चाहिए होता है कि यहाँ पे जैसे अब मैंने विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर लिया, सो मैं इसे थोड़ा-सा, अभी तो आप देख रहे हो मेरे पास जावा रेडी आ रहा है क्योंकि मेरे सिस्टम में जावा इंस्टॉल्ड है। सो मैं कैमरे को थोड़ा-सा छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे, और कैमरे को छोटा करने के बाद यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने module.js का फ़ोल्डर बनाया था, मैंने उस फ़ोल्डर का नाम नहीं चेंज किया। या एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पे ना फ़ाइल ओपन फ़ोल्डर बनाया हुआ है, एक नया फ़ोल्डर जावा के नेम से। सो मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ, डॉक्यूमेंट्स में जाके जावा सीरीज़ नाम से बना, क्योंकि जावा के सारे प्रोग्राम्स यहीं हो जाएंगे ना। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जावा का फ़ोल्डर बन गया। अब ये बात आपको ध्यान रखने वाली है कि अच्छा, एक पॉइंट तो हम भूल ही गए कि हम सिस्टम कैसे हमारी इन्फॉर्मेशन समझता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, सो मैं पिछले सारे के सारे नोट्स हटाता हूँ। सो अगर मुझे दिल्ली जाना है तो सबसे पहले आई विल बी प्रिपेयरिंग माई लंच, preparing my lunch for the day। सेकेंड हो गया, will be asking my Tesla in order to drive me to दिल्ली। थर्ड पॉइंट मैंने बोला, मतलब अगर ये तो मेरे फुल डे का मतलब सिंपल हो गया। और उसके बाद आफ्टर रीचिंग दिल्ली आई विल बी अटेंडिंग मीटिंग विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ गूगल in order to pitch my ट्रेनिंग सीरीज। सो इस तरह से मैंने 3 इंस्ट्रक्शन लिखे, तो ये तो मेरे आपके हैं। सो अब सेम चीज़ मुझे अगर सिस्टम को देना पड़ता है कि कल को सिस्टम इतना एडवांस हो जाए कि आप बस बोलो, आपने बस डे प्लान किया, डे प्लान करने के बाद आपको रिमाइंडर भी आएगा, आपको गाड़ी का वो नोटिफिकेशन भी आएगा कि कार इज़ रेडी। जैसे ये 3 काम मुझे करने हैं। सो अब कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर तो 0 1 समझता है। सो मुझे ये पूरी की पूरी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को समझानी पड़ेगी कि यार प्रिपेयर द लंच। अब कल को लंच भी ऑटोमेट हो सकता है, जो आपको खाना है वो ऑटोमेट हो गया। विल बी आस्किंग टेस्ला टू ड्राइव मी टू दिल्ली, ये भी हो सकता है, ये तो अभी ऑटोमेटिक कार्स हैं ही। और थर्ड, आफ्टर रीचिंग दिल्ली आई विल बी अटेंडिंग द मीटिंग विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन ऑर्डर टू पिच माई ट्रेनिंग सीरीज फॉर जावा। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये 3 टास्क हैं। मैं ह्यूमन ऑटोमेशंस के साथ कंप्यूटर की ऑटोमेशन करवाना चाहता हूँ। हाँ, हो सकता है। आई नो दैट आज के डेट में हम चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं, बट आई विल ट्राई कि अगर ये सारी की सारी चीज़ें फ्यूचर में ऑटोमेट हो, इफ़ आई गेट मोर इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू डू द सेम। सो हम इन तीनों को भी अचीव करेंगे। बट ये होगी सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इसी को हम अगर फ्लो चार्ट के फॉर्म में कर दें कि यार ये फर्स्ट हो गया, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट हो गया, और स्टार्ट के बाद सेकेंड हो गया ये प्रिपेयरिंग लंच। सो ये मेरे पास फर्स्ट हो गया। आई होप आप सारे के सारे फ्लो चार्ट को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। मैं एक बार फ्लो चार्ट आपको पे करके भी दिखा देता हूँ। अभी हमने कैनवा खोला ही था। सो कैनवा पे यहाँ पे पूरा का पूरा डिज़ाइंस टेम्पलेट आ रहे थे। सो वर्क फ्लो डायग्राम थे, ऐसे ही यहाँ पे फ्लो चार्ट। मैं फ्लो चार्ट सर्च करता हूँ, फ्लो चार्ट। सो यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट सर्च किया, तो एक सिंपल सा फ्लो चार्ट हो गया। तो ये सिंपल सा हो गया, और इसके बाद यहाँ पे सिंपल सा हो गया दैट स्टार्ट आई विल बी स्टार्टिंग माई डे। अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करूँ, यहाँ पे करता हूँ स्टार्ट। मतलब मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, बट आप समझ गए। जैसे मैंने 3 पॉइंटर्स लिखे, स्टार्ट विल बी स्टार्टिंग माई डे, मतलब विल बी प्रिपेयरिंग लंच,
विल बी आस्किंग टेस्ला टू ड्राइव मी टू दिल्ली एंड विल बी हैविंग, एंड उसके बाद फाइंड दी एंड। ये छोटा सा हमने प्रोग्राम लिखा। सो इसे कहते हैं सूडो कोड। तो सूडो कोड आप स्टार्टिंग में आपको रिकमेंडेड है कि आप लिखो। अब बात करते हैं कि जावा में हम किस तरह से फर्स्ट अपना हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाएंगे। सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, दैट इज़ हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। सो जैसे मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड डॉट जावा बनाता हूँ, सो मेरी क्लास का फाइल का नाम हो गया जावा। सो जावा की अगर कोई भी फाइल होगी सो वो इस तरह से बन जाएंगी। सो अब जावा में ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जैसे मैंने आपको कंसेप्ट बताया, सो मेरे पास क्लासेस होती हैं। वो क्लासेस का आज बात नहीं करेंगे, अभी के लिए आप इसे समझ लो, 2-3 दिन में हम इसे कर लेंगे। जो आपका फाइल का नेम होगा वही आपका क्लास का नाम होगा, सेम एज इट इज़, कोई चेंज नहीं होगा। एंड दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मुझे क्या चाहिए होता है, फंक्शंस। जैसे फंक्शंस क्या होते हैं, अ सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट वी गिव टू अ सिस्टम। ठीक है जी। ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे एक मीन फंक्शन का नाम होता है, जिसका नाम ही जैसे मीन है। सो एक मीन मेथड होता है। तो अभी आप सिंटेक्स को इग्नोर कर सकते हो, सिंटेक्स हम डिटेल में 1-2 क्लासेस में डिटेल करेंगे। ये मेरा मीन मेथड हो गया। और अगर मुझे यहाँ पे कुछ प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए मेरे पास एस आउट होता है और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कि हेलो वर्ल्ड। सो यहाँ पे मैं हेलो वर्ल्ड कर लेता हूँ। और जैसे ही मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड किया, इसे मैंने सेव किया और रन किया। जैसे मैं इसे रन करता हूँ, रन करने के बाद अगर इसे एग्जीक्यूट करोगे तो एग्जीक्यूट करके आपके पास यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। इतने के बाद हम जो नेक्स्ट है, ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दिया, या अगर यूज़र से इनपुट लेना है, ये हम कल की वीडियो में करेंगे। कल की वीडियो में हम इनपुट आउटपुट समझेंगे कि ये तो हमने देख लिया कि हेलो वर्ल्ड इस तरह से बनता है, ये क्लास बन गई, हमने एग्जीक्यूट करवा दिया और अपने सिस्टम से हेलो वर्ल्ड करवा दिया। बट कल की वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम इनपुट आउटपुट्स लेते हैं। ठीक है जी। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकता है। थैंक यू, थैंक्स एवरीवन।